तो हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 34 साल के बाद हमारे एजुकेशन में सिस्टम में चेंज आया है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें जो है आम जनता के क्वेश्चन है कि इसके बाद क्या नर्सरी की समस्याएं जो एडमिशन की होती है वो खत्म हो जाएंगी, 10th 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन की भाग दौड़ होती है वो खत्म हो जाएगी, कॉलेज के बाद जो है आपका जॉब ढूंढने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आम जनता के लिए इसमें से मेन चीजें हम बताते हैं। सबसे पहले आपको पता है 10+2 एजुकेशन सिस्टम चलता था, जिसमें 16 ईयर तक स्टूडेंट क्या कर पाते थे, 10th पास कर लेते थे। और जो 12th है यानी कि 2, वो क्या है आपका 16 से 18 एज के बीच में जो है आपका एग्जाम पास कर लेते थे। अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आया उसमें 5+3+3+4 आया है, जिसमें आपका 5 का मतलब है नर्सरी, LKG, UKG और प्लस फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यानी कि ये 5 चीजें मिलके आपका 5 बना है। तो इसमें क्या है, जो एज ग्रुप होता था 3 to 8 होता था, इसमें क्या है तो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई है, आप बस स्कूल जाइए, खेलो कूदो, कोई आपका एग्जाम नहीं होगा। अब आपका क्या है, जो नेक्स्ट 3 आ रहा है, इसके अंदर है 3rd 4th 5th क्लास है। तो इसमें स्टूडेंट को स्कूल में प्रॉपर जाने की आदत और उसके बाद उनके एग्जामिनेशन में उनको ढालना, ये स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है 8 to 11। नेक्स्ट जो है आपका 3 वो है 6th 7th 8th के लिए। इसके अंदर 11 से 14 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कुछ टेक्निकल चीजें जैसे गार्डनिंग या आपका कुछ जो है कारपेंटरिंग या पेंटिंग, इस तरीके की कुछ चीजें जो है साल के अंदर सिखाई जाएंगी। कुछ दिन 10 से 20 दिन वो हो सकती हैं। अब आपका जो 4 आ रहा है उसमें क्या है, 9, 10th 11 12th क्लास जो है उनके लिए है, जो नॉर्मली 14 से 18 एज ग्रुप के बीच में होते हैं। तो अब आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम जो है डेफिनेटली खत्म कर दी गई है। अब आप क्या है अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आर्ट में से, बायोलॉजी साइंस में से और कॉमर्स से अकाउंट, तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, यानी कि जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो ये ले सकते हो। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए क्या है खुशखबरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कक्षा 5 तक आप क्या है मातृभाषा में पढ़ सकते हो और कई स्टेट्स जो है वो 8th क्लास तक भी इस पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है 9th और 12th में फॉरेन लैंग्वेज भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में कई बार चेंज हुए, बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है कि इससे हमारे उस पे क्या है, एग्जाम कई बार पैटर्न हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। CC पैटर्न आया था पहले, ग्रेडिंग भी चली थी, लेकिन अब जो इस पॉलिसी में निकल के आ रहा है, जो नेक्स्ट ईयर से लागू होगी, बोर्ड एग्जाम होंगे 2 बार, कोई रट्टे वाला सिस्टम नहीं, कोचिंग्स को इसमें हटाने की कोशिश की गई है। केवल आपने अपनी नॉलेज के बेस पर चीजें लिखनी है, यानी कि आपकी नॉलेज को देखा जाएगा, रट्टाफिकेशन को नहीं देखा जाएगा। और 3rd 5th 8th क्लास में भी आपके आगे से एग्जाम होंगे। इसके लिए नई पॉलिसी बनने वाली है, नई एक टीम बनेगी। और अब आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है, जो आपके 12th के बाद होते हैं, 4 साल के आपके कोर्स कर दिए गए हैं। जो इसके अंदर क्या होता है, जो 4 साल में से फर्स्ट ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका सेकंड के बाद छोड़ देगा उसे डिप्लोमा मिलेगा, जो 3rd के बाद उसे डिग्री, और जो 4 के बाद उसे डिग्री विद रिसर्च या डिग्री विद शोध, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये बहुत आपके लिए एक और खुशखबरी वाली न्यूज है। अब आपका नेक्स्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, इसमें क्या है, मास्टर्स आप 2 इयर्स में भी ले सकते हो, 1 इयर्स में भी ले सकते हो। 2 इयर्स में कौन लेंगे, जिन्होंने डिग्री ली थी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर। और पीजी के अंदर जो 1 साल में मास्टर डिग्री लेंगे वो कौन लेंगे आपका, कि जिन्होंने डिग्री विद शोध या रिसर्च से की थी। और आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो 5 साल की UG प्लस में PG की डिग्री। तो आपके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है, जो बहुत अच्छा है डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए। और PhD आपकी 4 साल की हो गई है। MPhil आपके जो है क्या पता नेक्स्ट ईयर से बंद कर दी जाए। अब क्या है आपका, ये जो है NSP यानी कि आपका क्या है, नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी जो है, इसका दायरा अब क्या है बढ़ाया जाएगा।
और जो आपका प्राइवेट कॉलेजेस या जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको 25% से 100% स्कॉलरशिप जो है अपने 50% छात्रों को देनी पड़ेगी। और एक हायर एजुकेशन आपका जो है एक कमेटी और बनाई जा रही है जो ग्रांट्स और रूल रेगुलेशन और गाइडलाइंस आपकी क्या है बनाई जाएगी, जिसका जो है HEGC। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी पॉलिसी जो बताने का तरीका अच्छा लगा है तो हम एक और डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स गाइस।